नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं औरा मंडल के चौथे चक्र का, वायु चक्र का। जैसे हमने पिछली वीडियो में वर्णन किया था जल चक्र का, तो 3 चक्रों का हम वर्णन कर चुके हैं और ये वायु चक्र चौथा चक्र है। इसके विषय में हम बताएंगे कि कैसे ये स्टार्ट होता है और क्या किस प्रकार से ये हमारी रक्षा करता है। जैसे 3 चक्रों के विषय में हमने बताया, तो सभी का जो प्रोसीजर है वो अलग-अलग है और सबकी अपनी एक महानता जो प्रज्वलता है वो सबकी अपनी अलग-अलग है। उसी प्रकार से वायु चक्र की भी प्रोसीजर अपना अलग है और इसकी अपनी महानता अलग है। जब हम निरंतर तपस्या करते रहते हैं और निरंतर हमारा एक के बाद एक औरा मंडल चक्र बनता है, तो जब हम ये हमारे 3 चक्र कंप्लीट हो चुके होते हैं और 3 चक्र के बाद जब हमारा चौथा चक्र यानी कि वायु चक्र जब स्टार्ट होता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि 1 मंथ हो जाता है या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं 15 दिन हो जाते हैं और वायु चक्र का पता ही नहीं चलता कि स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या कितना टाइम लेगा। 3 महीने भी लग सकते हैं। कितना टाइम लेगा, यानी कि कभी ऐसा भी होता है कि ये 1 मंथ भी ले लेता है, कभी 15 दिन भी ले लेता है और कभी उससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। कभी-कभी 3 मंथ भी हो सकते हैं, 4 मंथ भी हो सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया ऐसी है कि ये पहले ऊर्जा और प्रज्वलता को सोखता है, यानी कि इकट्ठा करता है। ये ऐसे नहीं चलता जैसे अग्नि चक्र जल्दी धीरे-धीरे करके चलेगा तो वो दिखाई देता है, जैसे जल चक्र चलेगा तो वो दिखाई देता है, उस प्रकार से नहीं है। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग है। ये प्रज्वलता को इस प्रकार से इकट्ठा कर लेता है कि जब ये चलता है, तो कभी-कभी अपनी प्रक्रिया को ये सिर्फ मात्र 3 दिन के अंदर पूरी कर लेता है और कभी-कभी ये उस प्रक्रिया को पूर्ण करने में हफ्ता भर लेता है और कभी ये 10 दिन भी लेता है, कभी 15 दिन। और कभी ऐसा होता है कि रुक भी जाता है। जैसे अगर प्रज्वलता सही रूप से, मंत्रों की प्रज्वलता सही रूप से जब तक ना मिल पाए, सही रूप से ना मंत्रों की जो ऊर्जा है जिससे बन रहा है आपका औरा मंडल चक्र, वो रुक जाए, तो ये भी रुक जाएगा। और रुक जाने का मतलब ये है कि फिर कितना आपको जप करना पड़ेगा, कितनी इसके लिए आपको प्रज्वलता की ज़रूरत पड़ेगी, ये कहना एक तरह से मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसको स्टार्ट करने में ही बहुत मेहनत लगती है, फिर ये कि ये रुक गया है बीच में। तो सबसे अच्छा प्रोसीजर यही है इसका कि आप निरंतर करते रहे। जब बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बेशक आप कम करो पर करते रहो। उससे क्या होगा कि इसकी प्रज्वलता ना तो कम पड़ेगी और ना ही ये रुकेगा। ये हमारी रक्षा करता है। जैसे कुछ नेगेटिविटी ऐसी होती है जिनका कोई आकार नहीं होता, निराकार होती है। जैसे दलदली नेगेटिविटी होती है, मलिनता नेगेटिविटी होती है, उनका कोई आकार नहीं होता। तो जैसे वे हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहती है तो उनको ये जकड़ लेता है, हमारे मतलब कि बॉडी के अंदर उसको प्रवेश नहीं करने देता, उसको बाहर ही रोक लेता है, जकड़ लेता है उनको। और फिर क्या करता है ये, उनको उसको जकड़ के उनको फंसा देता है अपने उसमें कोरामंडल में और आपके शरीर की सुरक्षा करता है। जैसे जो आपका भूमि चक्र है, भूमि चक्र से ये दलदल नेगेटिविटी अक्सर बच जाती है, अग्नि से भी, जल से भी। वो इसलिए क्योंकि जो भूमि चक्र है, भूमि चक्र में विलीन हो जाती है, यानी कि समा जाती है। तो इसका जैसे अब ये नहीं है कि नेगेटिविटी एक ही है, एक ही तरह की है, 2 तरह की है, 3 तरह की है, नहीं, ऐसा नहीं है। सबका अपना-अपना अलग बहुत रूप होता है, अलग-अलग तरीके की, और उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इतनी अलग-अलग की जितनी जिस प्रकार से विद्या का कोई ऐसा है कि इतनी विद्या है, ये है, वो है, संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है जैसा बोलते हैं, उसी प्रकार से नेगेटिविटी भी उतनी ही है, जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और जो ये जैसे अभी बताया कि जो ये दलदली नेगेटिविटी होती है, ये ऐसी होती है कि ये रूप ही नज़र नहीं आता इसका। मतलब कि
सूक्ष्म तो होती है ये, और ये ऐसे शरीर पे लगती है जैसे कीचड़, जैसे आप दलदल में धंस गए हो, इस प्रकार से ये शरीर को जकड़ लेती है। और आपके जो पार्ट होते हैं अंग के, वो गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। जैसे कुछ लोगों को बोलेंगे कि अंदर ही अंदर जो मांस है वो सड़ गया है, गल गया है, या पैरों ने, हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। इस प्रकार की ये नेगेटिविटी बहुत लोगों के शरीर में आजकल लगी हुई है। तो जिन लोगों का ये वायु चक्र जागृत होता है, उन लोगों को ये नेगेटिविटी नहीं लगती, क्योंकि ये उनको इस प्रकार से जकड़ता है कि उनका वजूद ही वहीं के वहीं, उनका जो वजूद है वो खुद में समाहित कर लेता है, लेकिन आपके शरीर की सुरक्षा कर लेता है। तो इस प्रकार से इसका एक अपना अलग ही प्रोसीजर है। जैसे उस चक्र से अगर कोई नेगेटिविटी बचती है तो वो उस चक्र में फंस जाएगी, उससे बचती है तो वो उस चक्र में फंस जाएगी। और जैसे हम जैसे और वीडियो हम बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि अगर इन 5 तत्वों से भी अगर नेगेटिविटी बचती है तो आपको कैसे बचना है, और कैसे आप अपने, और कैसे आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि कैसे आपका ऑरा मंडल चक्र हमारी आपको रक्षा करता है, कितनी नेगेटिविटी से बचाता है और रक्षा करता है। आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने सुरक्षा चक्र जो है वो आपने पहले ही कंप्लीट किए हुए हैं। उन्हीं की उनकी वजह से आपके जितना शरीर जो भी है, जैसे आपको कोई कुछ करवाता है या किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी घुसती है तो वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। कुछ लोगों के साथ अक्सर समस्या होती है कि जी हम परफ्यूम डाल के जाते हैं, खुशबू हल्की सी भी अगर हम खुशबू लगा लेते हैं तो हमारे शरीर में नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है। सर में दर्द रहने लगता है उनका नेगेटिविटी की वजह से, इस तरह की समस्या भी बढ़ती है। शरीर में कपकपाहट होने लगती है, वाइब्रेशन आने लगती है। तो उस प्रकार की समस्या नहीं होगी जिन लोगों के ओरे मंडल के चक्र जागृत होते हैं। आप कितनी भी खुशबू लगाओ, कितना भी कुछ क्यों ना करो, आपके साथ ये समस्या नहीं होगी। ये वायु जो चक्र है इसका कलर जो है भूमि तत्व की तरह होता है, जो है हाँ बिल्कुल सेम भूमि तत्व की तरह ही होता है। बस इनकी जो कार्य है वो बहुत अलग अलग है। हाँ, सबके कार्य अपने अलग अलग है और इनका बनना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। और खासकर जो तपस्या करते हैं, जो भक्ति लाइन में है, उनका तो बहुत जरूरी है इन चीजों को जागृत भी करना और इनके बारे में अच्छे से जानना, उस विषय को अच्छे से समझना कि आखिर ये है क्या और कितने होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से ये चलते हैं, ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।